संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है। दिल तक पर बैठाता इस युग में हमने पाया ये प्रभु के दिल का आसन है। तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन। श्रृंगार शक्तियों से भगवान ने किया है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है। कर लोरी हमें ज्ञान की सुनाते। पलकों से हो उठाते, नजरों में हो सुलाते। उच्चकार प्यार पावन प्रभु का दुलार प्यारा। ऐसा कहाँ मिलेगा भला देवताओं द्वारा। आंचल में सारा जीवन भगवान के जिया है। संगम युग के सुख के आगे
सतयुग का सुख भी क्या है, सतयुग का सुख भी क्या है। क्या है अतीन्द्रिय सुख, पूछो गोप गोपियों से। पूछो क्या मजा प्रभु मिलन में, हम राज योगियों से। नजरें रहे हम पर, ऐसा रहे नजारा, ये साथ हाथ हर पल, बाबा रहे तुम्हारा। बेहद का प्यार बाबा हमको अभी दिया है। संगम युग के सुख के आगे, सतयुग का सुख भी क्या है, सतयुग का सुख भी क्या है, सतयुग का सुख भी क्या है। ओम शांति। तो आज हमारी 98 की लास्ट मुरली है और बाबा ने संगम युग के बारे में भी काफ़ी महिमा की आज। तो कौन कौन से शब्द बाबा ने कहे, आपको याद आ रहा है? Short and sweet. जी, Short and sweet. ओके। बाबा ने कहा असंभव संभव होने का युग है, और ये भी कहा कि ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा ने कहा कि ये जो युग है सफलता का युग है, तो इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। और संगम युग के लिए बाबा ने और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। जैसे बाबा ने इस बात पे बोला कि कभी भी अपने प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। तो कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वपुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्वपुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। तो संगम युग के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो इसका महत्व हमें बताते हैं। सफलता वैसे क्या है, सफलता क्या होती है? मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू। तो जो सफलता का डेफिनेशन आई कीप फॉर माई सेल्फ, कि अगर मेरी स्थिति डगमग नहीं हुई किसी भी परिस्थिति में तो सफलता है, अदरवाइज सफलता नहीं है।
ओम शांति। सफलता आई थिंक हम जो भी काम करते हैं उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले 100%, कि जो मैं अनुभव करना चाहती थी, जो चाहती थी वैसा हुआ। एक्चुअली सफलता कोई स्थूल चीज नहीं है, ये अपने मन की स्थिति है कि आपने क्या पाया, सेटिस्फेक्शन। ओम शांति। ओम बाबा शांति। ने, जी सोनिया बहन। हाँ जी दीदी बोलिए, दीदी बोलिए। नहीं बताइए ना। हाँ, बाबा ने आज ये लाइन बहुत अच्छी की कि ब्राह्मणों की जन्म पत्री में ही है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता जो भाई जी मुझे लगता है वो ये कि जैसे हमारे कोई भी नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प ऐसे ना चले, हम बहुत लाइट अनुभव करें, मान लो कोई भी परिस्थिति हो और हम बिल्कुल हल्के रहें कि बाबा को साक्षी मानकर कि बाबा बैठा है जैसे, तो हमारा काम, जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे हर काम को मैं पूरा करता हूँ, तो उसमें सफलता निश्चित है ही है, बाबा को साक्षी मानकर जब करते हैं तो। बाबा के बच्चों की बिल्कुल डिफरेंट ही सफलता की डेफिनेशन है, कितनी अच्छी है। इसमें डाउट नहीं लाया कि होगी कि नहीं। बाबा तो ठीक। कई मुरली में के हुआ ही पड़ा है। हाँ हाँ। और आज की मुरली में क्या क्या इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, पॉइंट्स हैं? आज बाबा विश्व परिवर्तक के बारे में बाबा ने आज बताया कि कौन 21 जन्म गारंटी राज्य करेंगे। हाँ जी। फिर बाबा ने गिफ्ट, ग्रीटिंग्स और फिर मिठाई के बारे में कहा, कौन सी मिठाई खानी है, ये अलौकिक रीति से बताया। हाँ जी। हाँ जी। हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। हम्म। ने निश्चय और नशे के बीच में कनेक्शन बताया कि निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है ही। दोनों का संबंध है। किस बात का निश्चय? बाबा ने जो कुछ भी हमको बताया, हमारे इतने श्रेष्ठ स्वमान हमें दिए, तो हमें बाबा की एक एक बात में निश्चय अगर है तो हमें नशा भी होगा। जैसे बाबा ने कहा ना कि अगर तुम विजयी नहीं बनोगे तो कौन बनेगा, तो बाबा ने कहा हमें निश्चय, निश्चय होना माना उसका अनुभव होना कि हाँ यही सच है। विजय पन का निश्चय। जी, विजय का नशा। Right. और क्या थीम्स हैं इसकी मुरली में? पैराग्राफ वाइज बताएंगे तो बहुत इजी रहेगा, वो फ्लो बन जाता है पूरा का। इस वर्ष को बाबा ने नाम दिया कि सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। हाँ जी। और ये कहा कि हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है, सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, और हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हम्म। हाँ जी। और बीपी ये को बिंदी लगा दो। आज बाबा ने ये भी कहा कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देना है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। तो बाबा ने कहा कि कौन सी गिफ्ट देंगे, आपके पास तो गिफ्ट का स्टॉक बहुत है। तो बाबा कहते हैं कि एक तो फ्राक दिल बनना है, और दूसरा किसी को शक्ति का सहयोग दो, चाहे किसी को शक्ति की वाइब्रेशंस दो, किसी को गुणों की गिफ्ट दो। मुख से अगर नहीं दे सकते तो बाबा ने कहा कि चेहरे चलन से दो। तो वो कौन सी गिफ्ट देनी है? शुभ भावना और शुभ कामना की। कामना करो कि यह मेरा सकीलता भाई है, बहन है। सकीलता सोचेंगे तो शुभ भावना, अशुभ भावना भी शुभ भावना में बदल जाएगी। इस भाई बहन का भी उठती कला का पार्ट हो जाए, इसके लिए सहयोग की शुभ भावना दो। यानी कि कोई भी हमारे सामने आत्मा आए, हर एक के प्रति ये सोचना है कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करो, इसका भी पार्ट खुल जाए। जो मुझे समझ में आया इसमें कि हर एक को कोई ना कोई सौगात देनी ही है। ओम शांति।
और बाबा ने पिछली मुरली से इस मुरली को कनेक्ट भी किया कि जैसे पहले मुक्ति वर्ष मनाया, तो उसका मुक्ति वर्ष मनाना मीन्स नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त किया, तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो गया। तो इसलिए ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बाबा ने शायद ये कहा था लास्ट टाइम कि 18 जनवरी को मुक्ति वर्ष का सेलिब्रेशन करेंगे, कुछ ऐसा कहा था। तो इसके बाबा ने कहा था रिजल्ट लेंगे, 18 जनवरी को रिजल्ट लेंगे, बाबा ने ये कहा था। ओके, तो रिजल्ट देने का टाइम भी आ गया। इसके बाद 18 जनवरी की मुरली होगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम 1 मिनट पॉज लेते हैं, यहाँ पे साइलेंस में बैठते हैं और ये चेक करते हैं कि हम सच में कितना मेहनत मुक्त हुए। तो 1 मिनट आप इंट्रोस्पेक्शन करिए इस बात पे। हाँ जी, तो आपने इंट्रोस्पेक्शन किया होगा, मेहनत मुक्त बने हैं हम किन किन बातों में। मुरली पढ़ने में मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि अभी डेली कोई काम हो गया। ये बहुत अच्छा है। जैसे दूसरी आत्माओं के साथ एडजस्ट करने में अब मेहनत नहीं लगती, जो पहले बहुत लगती थी। ओम शांति। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बंधन देह का है। जब तक हम पहले पार्ट पक्का नहीं किया, देह से न्यारे नहीं बनते, तो कोई ना कोई बंधन हमको रुकावट डालता ही है। जी हाँ जी। जी लेट गो करने में। पहले ज्यादा अमृत सोचते वेला थे, उठने ऐसा में कहा। ये बहुत अच्छा। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस थोड़ा बड़ा है भाई। हाँ जी हाँ जी। अमृत वेला जी, जो मुझे लगता है कि हाँ, मेहनत तो जो है आत्मिक स्थिति में, जैसे दीदी ने कहा, वो सबकी चली रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ विशेषता बाबा ने भरी है। जैसे हर एक आत्मा को जैसी भी है उसे एक्सेप्ट करना,
उसे अनकंडीशनल लव देना, ये बहुत मतलब सहन शक्ति बढ़ी है जैसे बाबा का बनने के बाद। ये कुछ बाबा ने चेंजेस लाए हैं, ये अनुभव हुआ। हाँ जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है जी। ये। क्योंकि फ्रिक्शन में बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती है अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती तो। और क्या बातें हैं और हाँ जी। जो शुभ भावना शुभकामना कहा है, इसकी प्रैक्टिस चल भी रही है और काफी हद तक वो अभी रख सकते, क्योंकि जब कोई आज भी बाबा ने बताया ना कि आपको दिल खुश मिठाई बांटनी है, भले वो एक्सेप्ट करे न करे, कभी वो करते नहीं तो आप दिल शिकस्त हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है कि फिर भी कोई हर्जा नहीं है, वो राज नहीं जानता इसलिए वो नाराज है, लेकिन आपको दिल खुश मिठाई ही देनी है आप, क्योंकि आप आज्ञाकारी बनेंगे तो आपके मार्क्स जमा हो जाएंगे और हिसाब किताब का पार्ट होता है तो वो बातें आती है। तो ये मतलब प्रैक्टिकल में हम कर रहे हैं, फिर भी मतलब कोई कैसे भी व्यवहार करे, मुझे शुभ भावना शुभकामना रखनी है। राइट। और साथ में अगली लाइन में ये अंडरस्टैंडिंग भी दी ना बाबा ने कि वो राज को नहीं जानता है, पर आप तो राज को जानते हो ना, तो ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश है, तो आप आज्ञाकारी बनो। राइट। और एक ये बात जो बेहद बाबा ने पहले भी मुरली में कहा था ना कि सबको बंधन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से बनाए, बाबा सबको बना के ले जाएंगे। तो आज भी बाबा वो बात कह रहे हैं कि जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप देखकर खुश हैं, और बाप ने जो वादा किया है कि कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। तो ये बातें सुन के ना कहीं एक सुकून मिलता है कि ये तो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमें बना ही लेंगे। राइट। अच्छा है। थोड़ा लाइट हो गए इसको पढ़ के ना। हम्म, बेहद में लेके आए ना बाबा ने, तो एकदम अलग सा, एकदम वाइड परसेप्शन। फिर बाबा ने एवर रेडी के साथ एवर हैप्पी भी रहने को बोला है, नहीं तो फिर बाबा माया आ गई ऐसे चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना, तो माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया दिखती रहेगी। तो ऐसे बाबा ने खुशी में नाचते भी रहना है, एक तो गिफ्ट हो गई, फिर नाचते रहना, और फिर ग्रीटिंग्स भी बाबा ने बोली है। और बाबा ने ऑक्यूपेशन याद दिलाया कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, विश्व परिवर्तक हो। तो जो विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, बाबा भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फिर आप क्या क्या कर सकते हो। अगर किसी ने आपको उल्टा बोल दिया, उल्टी चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। तो बाबा ने कहा कि अगर आप परिवर्तन कर लो तो आपका जो टाइटल विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बार बैठेगा, लेकिन परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अपना ये ऑक्यूपेशन हमेशा याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। और एक बहुत सुंदर बाबा ने बात बोली जो मैंने तो नहीं पढ़ी थी पहले, दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसी को नहीं देंगे, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इसने इतनी बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। बहुत गहरी पॉइंट है ये। फिर बाबा ने बोल के बारे में भी कहा कि आप जब स्वयं हीरे तुल्य हो तो बोल भी तुम्हारे रत्न समान बोलो।
वेस्ट बोल होते हैं, वाणी की एनर्जी कम हो जाती है और ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट ये शब्द याद रखो। हम्म, उसके बाद ग्रीटिंग्स आगे बाबा बाबा ने के। हाँ जी। बाबा ने आगे अपने अपने स्टॉक को जमा करने के लिए भी कहा कि जो संकल्पों का खजाना है वो जमा करना है, बोल का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, ये सब, और गुणों का खजाना, ये सब जमा करो। रात को बाबा ने कहा इसको बैठकर हमें चेक भी करना है, और हाईलाइट किया बाबा ने, जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएंगे, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएंगे। ये पापा ने हाईलाइट किया हुआ है। ओम शांति। चेकिंग और ये जमा का खाता बहुत जरूरी है। एक बाबा ने ना यूरोप वालों से आपकी आवाज नहीं आ रही। है कि साइलेंस वाले साइलेंस को सिद्ध करते हैं, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइंस वाले साइलेंस की शक्ति को सिद्ध करें, अभी ऐसी कोई कमाल दिखाओ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करे कोई। शिखा बन। हाँ जी, इसमें जो बाबा जो कह रहे हैं कि साइंस मतलब साइलेंस वाले तो क्या, एक मिनट में कोई वापस वो निकाल वो लेकिन साइंस वाले साइलेंस की शक्ति को सिद्ध करें। तो जैसे कि साइंस तो साइंस कर ही रहे, मतलब जैसे कि माइक से आवाज निकलती है तो वो साइंस की शक्ति तो है, लेकिन जब साइंस वाले साइलेंस मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी अगर जब हमको मानने लगे कि ये साइलेंस की शक्ति, या जैसे वो एक शिवानी बहन एग्जांपल देती हैं कि वो टेलीपैथी का एक्सपेरिमेंट हुआ कि यहाँ से बैठे फ्रांस में बैठे दोनों ने सेम वाइब्रेशन सेम टाइम पे कैच करी। तो अगर इस तरह के फ्रीक्वेंटली और हम जब बहुत अपनी पावरफुल स्थिति में बैठे और बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएं, वन ऑफ द केसेस ना रहे, इट इज अ जनरल थिंग हो जाए, तो फिर जब साइंस वाले साइलेंस की शक्ति को सिद्ध करेंगे और मानेंगे तब वो कमाल होगी जो हमें समझ में आया। हाँ, ओम शांति। मैं ये कह सकते हैं कि दादी जानकी ने एक बार लंदन में मुल्लर भाई को अनुभव कराया था। वो चाबी बैंड कर देते थे, हाथ में स्प्राउट। इसमें बाबा का और कहने का सत्संग, भाव ये और है। पूरे हॉल में जो बैठे थे सभी को कराया। जी, इसमें तबीयत बताइए। जी हाँ, इसमें बाबा का कहने का भाव ये है कि एक तो साइलेंस की अथॉरिटी वाले हम है, जो हम प्रूव नहीं कर सकते, और साइंस का बेस है कि प्रूफ मांगते हैं वो लोग। तो वो साइंस की अथॉरिटी वाले साइंटिस्ट जो है, अगर वो ही हमारी अथॉरिटी को मानने लगेंगे और वो जैसे कि अप्रूवल देंगे कि हाँ हाँ साइंस से भी बढ़कर ये साइलेंस की शक्ति है, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। तो इसके लिए हमें तो मुंह खोलना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वही हमारी साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करेंगे, और वो समय भी निश्चित ही आने वाला है जब साइंस के बाबा सब का साधन ये हो जाएंगे तब। इसलिए बाबा ओम शांति। फोर्स कर रहे हैं कि ऐसे साइंटिस्ट लोगों को बाबा का बनाए जो खुद माइक बने, और हमें माइक बन के उनको शक्ति देनी है, जो कि अभी एडवांस पार्टी में ये विशेष सेवा चल रही है। जी, गायत्री बहन कुछ कह रहे हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। मैं ये सोच पा रही हूँ कि इसमें बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारी वाइब्रेशंस के थ्रू ये प्रूव हो जाए कि साइंस जो कर सकती है वो साइलेंस भी कर सकती है। जैसे साइंस एक चीज को प्रूव कर सकती है कि H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाओ तो पानी बनता है, वैसे हमारी साइलेंस की शक्ति से प्रूव हो जाए कि हम अनहोनी को भी होनी बना सकते हैं, या किसी के थॉट्स को पढ़ के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर हमारी वाइब्रेशंस में शक्ति आ जाए तो हम अपनी साइलेंस को प्रूव कर सकते हैं साइंटिस्ट के थ्रू भी। मेरे ख्याल में इसका ये मतलब निकाल रहे हैं। ओम शांति। इसके अलावा जैसे बाबा हाँ जी हाँ जी जैसे एक भोग संदेश याद आ रहा है जिसमें बाबा ने कहा था कि शायद गुलजार दादी जी का था वो भोग संदेश कि दादी जी को बाबा साइंटिस्ट के पास भेजते हैं उनको प्रकाश देने के लिए, तो ताकि वो हमें ऐसे से बाबा कहते हैं ना जो भी साइंस के साधन है वो और रिफाइन होते जाएंगे और वो रिफाइन चीजें साइंस की साधन वहां भी होंगे लेकिन वो हमें सहयोगी बनेंगे। तो ऐसे कुछ साइंटिस्ट है जिनका पार्ट है नई दुनिया बनाने के लिए। तो ये जो सूक्ष्म सकाश सेवा है उनकी क्या कहते हैं बुद्धि को परिवर्तन करने की, वो भी बहुत महीन सेवा है और वो भी चालू है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि ऐसे साइंटिस्ट को सहयोगी बनाओ जो आएंगे नहीं लेकिन हमारे सहयोगी बनके हमें हेल्प करेंगे नई दुनिया की स्थापना के लिए, जो पुष्पक विमान आदि जो है ऐसे साधन बनाकर। जी हाँ जी ओम इसमें शांति। हाँ जी ये भोग मैसेज में ये था कि बाबा एडवांस पार्टी को अमृत वेले इमर्ज करते हैं, खास ये साइंटिस्ट को प्रकाश देने के लिए। हाँ जी हाँ जी इसमें दो बातें और कह सकते हैं। एक तो स्पार्क विंग का जो मुख्य कार्य है वो यही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते हैं, बहुत सारी विदेशों की यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन है और उसमें यही देखा जा रहा है कि राजयोगा का या साइलेंस की शक्ति का प्रभाव बॉडी पर या एनवायरनमेंट पर या बहुत सारी चीज़ों पर कैसे पड़ता है। तो उसकी बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी स्पार्क विंग कर रहा है और अभी 2 दिन तक जो इसका कॉन्फ्रेंस चला उसमें बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस हुई और सुशील भाई ने और श्रीकांत भाई ने और बहुत सारी ऐसी बातों को सामने रखा। तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं पूरा उसको। दूसरा हम कह सकते हैं यौगिक खेती का, ये भी एक तरह से साइलेंस का एक्सपेरिमेंट है क्योंकि वो साइंस का डोमेन है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो। तो साइलेंस की शक्ति से, योग की शक्ति से कैसे वो हो रहा है। तो ये हम 2 एग्जांपल कोट कर सकते हैं कभी कोई पूछता है तो, लेकिन हमें उसको अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है कि क्या क्या स्पार्कलिंग कर रहा है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के जो वीडियोज़ हैं हमेशा हमें बहुत टाइम देके देखना चाहिए क्योंकि पूरे साल में जो कुछ होता है उसका जस्ट 2 दिन में हमें समझ में आता है। थैंक यू। ओम शांति। दूसरी एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के पास कोई आत्मा जाती थी कोई प्रश्न लेके, तो वो प्रश्न पूछे उसके पहले ही बाबा जान जाते थे और उसका आंसर मिल जाता था। तो किसी के मन के भाव को जानना ये भी साइंस की एक सिद्धि है। ओम शांति। हाँ जी हाँ जी। सो वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। कोई लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मुरली में से तो? बाबा ने ये बोला कि जब हम विस्तार में जाते हैं तो जो बीज होता है वो छुप जाता है और जब हम बाकियों को बोलते हैं तो कहते हैं हमारे पास सुनने का टाइम नहीं है और हम इतना सारा विस्तार में चले जाते हैं। इसके लिए कम बोलो। और दृढ़ता बाबा ने ये भी सबकी कहा कि संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोतामेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कि कितना बचत का खाता जमा हुआ है। तो यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। हाँ जी। बाबा ने कहा दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी बाबा ने सबको स्थित करवाया कि दृढ़ता सफलता है, इसी दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। ठीक है, इसी संकल्प में ही इसको हम बाबा के साथ कंप्लीट करते हैं।
बधाई बधाई। नए वर्ष की सबको, नए सतयुग की सबको, नए जन्म की सबको बधाई 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 हो। बधाई बधाई बधाई। नया वर्ष और नया युग, नए जन्म की सबको बधाई। नया राज और नया ताज पाने की घड़ियां आई। बधाई 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 हो। बधाई बधाई बधाई। नए वर्ष की बधाई, नए सतयुग की बधाई, नए जन्म की बधाई। बधाई 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 हो। बधाई बधाई बधाई। संगम युग में श्रेष्ठ कर्म की यह रूहानी कमाई। बधाई 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 हो। बधाई बधाई बधाई। नए वर्ष की बधाई, नए सतयुग की बधाई, नए जन्म की बधाई। बधाई 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 हो। बधाई बधाई बधाई। बधाई कल्प बाद शिव बाबा मिला वो प्यारा। गीता